हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, फाइनली कल आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जिस एग्जाम को कंडक्ट कराने में लगभग 15 महीने लगे, फाइनली वो होने जा रहा है। आप सभी को जैसे पता होगा, ये जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, लगभग 2 लाख एस्पिरेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया गया है। लेकिन आपको एग्जाम से पहले इसका एग्जैक्ट कंपटीशन पता होना चाहिए। देखो, आप सभी को मैं पहले ही बताते रहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ऐसा होता है जो फुली प्रिपेयर्ड होता है, कि हाँ प्रिपरेशन करके जाता है, कि तैयारी करके जाता है। बाकी स्टूडेंट्स आप जैसे पता है कि 2 लाख ने फॉर्म फिलअप किया है, आपको कल ही डाटा पता चलेगा 20-30 बच्चा तो ऐसा होगा जो कल पेपर देने ही नहीं जाएगा। तो आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 1,70,000 आप कह सकते हो। उसमें से भी आपको मैं अभी भी गारंटी दे सकता हूं डैट ओनली 20 to 25,000 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो वेल प्रिपेयर्ड होंगे, जिन्होंने प्रिपरेशन की होगी, जिन्होंने मन लगा के प्रिपेयर किया होगा। देखो, अब मेन चीज क्या होती है इसमें से, सिर्फ और सिर्फ आपको एक कड़वा सच जो है, दैट इज ओनली इधर से 972 स्टूडेंट्स ऐसा होगा जो आगे बढ़ेगा और बाकियों को निराशा ही हाथ में आएगी। अब आपने जो 972 में अपना नाम कैसे लाना है, उसके लिए मैं आपको कुछ फाइनल टिप्स आपको देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं जो आपने गलतियां कल के एग्जाम में अवॉइड करनी है। आपका कल एग्जाम है ओएमआर बेस्ड, तो उसमें किस तरह की गलतियां आपने अवॉइड करनी है, जिनको आपने मद्देनजर रखते हुए अपना एग्जाम देना है। तो जो अभी मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं उसको ध्यान में रखना और आगे एग्जाम देना। देखो, मेन चीज क्या होती है, सबसे पहले मुझे कल से जो मैसेजेस आ रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रिपरेशन किया, आप अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो, अपने पे विश्वास रखो, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। ठीक है, मेरा मानना है दैट द कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस। हाई द कॉन्फिडेंस, हायर विल बी योर सक्सेस। लो द कॉन्फिडेंस, लोअर विल बी योर सक्सेस। तो कॉन्फिडेंस अपना बड़ा बना के रखिए, अपने पे विश्वास रखिए, आगे हम देखेंगे जो होगा। आगे आपके लिए बड़े ज्यादा एग्जाम लाइंड अप है, ये भी अपने मन में रखिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि हाँ कंपटीशन बड़ा ज्यादा है, मेरे मोहल्ले में वो दूसरा इंसान है, उसने मेरे से ज्यादा पढ़ा होगा, उसने ये किया होगा, मेरा ये फ्रेंड है, उसने मेरे से ज्यादा प्रिपरेशन किया है, वो अकाउंटेंसी फील्ड है तो उसको ज्यादा एडवांटेज है। ऐसा कुछ नहीं। अकाउंटेंसी पढ़ते हुए मैं कहूंगा बड़े बच्चे ऐसे भी सोच रहे कि हाँ नॉन मेडिकल के स्टूडेंट ऐसे सोच रहे कि अकाउंटेंसी वालों को ज्यादा एडवांटेज है। ऐसा भी नहीं है। अब आपको भी मैं कह सकता हूं 1.5-2 साल हो गया कि अकाउंटेंसी पढ़ते हुए, आपको सिंपली बेसिक पता भी चल गया है। तो मेन चीज है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, अपने अंदर की जो पैनिकनेस है, ठीक है, उसको रिड्यूस कीजिए। पैनिक नहीं हो जाइए, क्योंकि जब आपका कल एग्जाम होगा, आपके सामने जब क्वेश्चन होगा, आप अगर उसको पैनिक रहोगे तो आपको वो क्वेश्चन भी आप प्रॉपर्ली इंटरप्रिटेट नहीं कर पाओगे, आप उधर क्वेश्चन ही गलत पढ़ने बैठ जाओगे। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन एग्जामिनर ने डबल नेगेटिव मार्किंग, डबल नेगेटिव वर्ड्स यूज किए होते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने वर्ड यूज किया होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। तो उधर हम ये नॉट वाला जो वर्ड है उससे भूल जाते हैं, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस लैक करके होते हैं, क्योंकि हम पैनिक हो गए होते हैं। तो इन चीज को ध्यान में रखना, मेन चीज ये ध्यान में रखनी है। आप बस मेन चीज क्या ध्यान रखिए कि आप अपने पे विश्वास रखिए। हाँ सर, मैंने अपना बेस्ट दिया। एग्जाम के बाद आप आओ ना, आपने बोलना सर मैंने अपना बेस्ट दिया। ये चीज आपने अपने मन में रखी है, क्योंकि आगे जितने भी एग्जाम है उन सभी में आपको जीके आपको मदद करने वाली है। फिर आगे हम बात करते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है OMR पेपर में। इस पेपर में जो मुझे लास्ट टाइम भी पंचायत अकाउंट सिस्टम के टाइम पे ना मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, सर ये बड़ी गलती होगी मेरे से। तो वो गलती मैं आपको बताता हूं क्या गलती होती है। देखो, आप क्वेश्चन मार्क करते हो, फॉर एग्जांपल आपका आंसर था 100 क्वेश्चन का आंसर था डी ऑप्शन। ओएमआर बेस में क्या होता है कि सभी के सभी क्वेश्चन लाइंड अप होते हैं। मैंने 99 क्वेश्चन कर दिया था स्किप, 99 क्वेश्चन क्या कर दिया था मैंने स्किप। लेकिन एग्जाम में हम टेंशन के टाइम पे इसको भूल जाते हैं। हमने 99 को स्किप किया था, हमने देखा अच्छा 100 का आंसर डी है, हम 99 का डी कराते हैं, तो उधर से हमारा गलत हो जाता है। उधर से आपका 99 भी गलत, 100 भी गलत। ये चीज हम बाद में रियलाइज करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। ये ध्यान में कब रहेगा, जब आप पैनिक नहीं होगे। इस चीज को ध्यान में रखना। आपने उधर प्रॉपर्ली देखना है कि मैंने 100 का ही आंसर डी किया ना, 99 का तो नहीं कराया। इस चीज को अपने ध्यान में रखना। फिर अगली जो चीज है जो स्टूडेंट्स को अभी तक हॉन्ट कर रही है, दैट इज अ कट ऑफ। स्टूडेंट्स अभी ही मैसेज करने बैठ गए सर क्या कट ऑफ जाएगा। देखो, एग्जाम से पहले हम कट ऑफ नहीं बता सकते। बच्चे कह रहे हैं सर कट ऑफ बड़ा हाई जाएगा, बाय चांस अगर एग्जाम बड़ा डिफिकल्ट आ गया। देखो, मेन चीज क्या है, बच्चों का मानना है कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में 80 तक गया कट ऑफ ओपन मेरिट। ठीक है, लेकिन उधर देखो मेन चीज क्या थी, उधर 1800 तक पोस्ट थी। साथ में उधर कंप्यूटर सेक्शन, मैं हमेशा पहले भी आपको बोला था
सबसे इजीएस्ट वन आई थी, उधर 30 नंबर की कंप्यूटर थी। उधर सेक्शंस कितनी थी सर? उधर मेरे हिसाब से सेक्शन थी 6 सेक्शन थी, ठीक है ना। आप सभी को याद होगा डैट पीए के एग्जाम में आपकी टोटल 6 सेक्शन थी, लेकिन एफएए के एग्जाम में आपकी सेक्शन है 8, जो और कॉम्प्लेक्स कर देता है, पेपर को और मुश्किल कर देता है। यह मत सोचो कि इसमें पोस्ट कम है, ठीक है, तो कट ऑफ हाई जाएगा। इसमें यह भी चीज देखो कि इसमें सेक्शन ज्यादा है, 8 सेक्शन हो गई, सिलेबस ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। दूसरा, आपने क्या चीज ध्यान रखनी है, आपने कौन सी सेक्शन को सबसे पहले पकड़ना है। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप गए हो पूरे एंथुजियाज्म के साथ गए हो, पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ गए हो, बड़े अच्छे मन से गए हो, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप करने के लिए अपने अकॉर्डिंग सबसे इजीएस्ट टॉपिक पकड़ना। अब वो आप सभी को पता है कि आपका सबसे प्लस पॉइंट वाला सब्जेक्ट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनके लिए मैथमेटिक्स साइंस ईजी हो सकती है, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट के हैं वो आप अकाउंटेंसी पकड़ सकते हो, जो आप कह सकते हो जिन्होंने पहले के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हुए हैं, जिनका जीके सेक्शन स्ट्रांग है, वो जीके सेक्शन को पहले पकड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आप अगर उन क्वेश्चन से पहले जाओगे तो आपके आने वाले एग्जाम्स में आने वाले जो आपके जो टॉपिक्स रहेंगे, आने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आपका उधर दिमाग और तेज चलने बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो आप सभी को पहले पता है कि हाँ मैंने कौन सी सेक्शन पकड़नी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पकड़िए। आप किसी के बेकावे में नहीं आए कि हाँ कोई बोलता है कि हाँ पहले आप जीके कीजिए, आपको कोई बोलता है अकाउंटेंसी कीजिए, ऐसा नहीं है। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, वो आपको पता है कि मैंने मेरा किस में प्लस पॉइंट है, मेरा किस पे होल्ड है, उस सेक्शन को आप सबसे पहले पकड़िए। और जो आपका सही आंसर है, जो आप 100% श्योर हो, ध्यान सुनना, जो आप 100% इस पे श्योर हो उसको आप सबसे पहले टिक कर दीजिए, उसका आंसर आप टिक कर दीजिए। देखो ये आपका टाइम है 2 हॉर्स, और मैं कहता हूं 2 घंटे बड़े ज्यादा होते हैं एग्जाम के लिए। आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप सभी के सभी क्वेश्चन पढ़ने भी जाओ ना, 120 के 120 क्वेश्चन पढ़ने भी जाओ ना, तो उसमें ज्यादा ज्यादा आप कह सकते हो 1 और या 20 मिनट आपके लग जाएगा, फिर भी आपके 40 मिनट बच जाते हैं, ठीक है। 1 और 20 मिनट में फॉर एग्जांपल हमने 120 के 120 क्वेश्चन गो थ्रू किए, और उसमें से जो मुझे 100% श्योरिटी थे, मेरे 55, 60 या 65, 70 जितने भी क्वेश्चन मैंने उधर मार्क कर दिए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं रिव्यू के लिए रखे होते हैं। अब आप सभी को होता है, मैंने आपको सजेशन दी थी सीबीटी के एग्जाम में रिव्यू के लिए रखे, लेकिन अब इधर तो हमारे पास रिव्यू का ऑप्शन नहीं होगा। इधर हम क्या करेंगे, आप जो आपको लगता है 50-50 चांसेस लगते हैं, उसको आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर में मार्क कर दीजिए कि हाँ ये मैंने एंड में देखना है। वो जो मेरे पास 40 मिनट बचने हैं ना, उन 40 मिनट में मैंने इन क्वेश्चंस को देखना है, इन पार्ट्स को मैंने देखना है, इनके ऊपर मैंने प्रॉपर एनालाइज करना है। अब वो जो 40 मिनट है ना, उसको आपने कैसे यूटिलाइज करना है, जिनको आपने मार्क किया, मार्क फॉर रिव्यू किए, ठीक है। मैंने आपको बताया कोई निशानी लगा लेना, ताकि आपको बाद में पता चले हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने देखना है, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो उसमें मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क जरूर ले लूं। देखो रिस्क लेना भी पड़ेगा। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, हमें यही सिखाया गया था जब मैं स्टूडेंट था, तो मुझे सबसे पहले यही चीज सिखाई गई, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट, ठीक है। ये नहीं है कि मैं मोर रिस्क ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि 120 के 120 आप करके आ जाओ, ये गलत है, वो नहीं करके आना 120 के 120, लेकिन आपको थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ेगा, जिसमें आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास ए बी सी डी, मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया, आपको फॉर एग्जांपल तो बताया गया है कि ए और डी तो इसका आंसर नहीं है, आपको पहले पता चल गया ए और डी तो इसका आंसर ही नहीं है, हमें अब डर है कि बी है या सी है, तो उसमें आपने, मैं आपको कह सकता हूं कि आप उधर अपना आंसर मार्क करके देखो, अगर तो बी और, अब हमारे पास क्या बचा, बी और सी बचा, अगर तो हमारा सही होगा तो हमें 1 नंबर मिल जाएगा, गलत होगा तो 0.25 ही डिडक्ट होगा। ये हमारे सिर्फ और सिर्फ 50% आप कह सकते हो आपकी प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, इन 40 मिनट को आपने इस तरह से यूटिलाइज करना, ठीक है। तो यही आपने ध्यान में रखना है जो मैंने अभी आपको इधर बताया। और साथ में देखो आपके जितना भी कल के लिए एग्जाम के लिए आपने जो भी सामान लेके आना है, ठीक है, पेन आपका है, साथ में जो फोटोज आपने लेके आनी, देखो फोटोज बच्चे पूछे थे कितनी रखें, देखो एक तो आपकी फॉर्म के साथ अटैच होगी, तो 2-3 अगर आप अपने साथ रख भी सकते हो तो रख लो, तो ज्यादा बेटर है, पॉकेट में रहेगी, साथ में घर वापस आ जाएगी, ज्यादा ज्यादा यही हो जाएगा। बाकी जो पेंशन है, जो आपने एडमिट कार्ड निकालने हैं, वो आज के आज ही निकाल लीजिए, क्योंकि कल पे नहीं रखिए कि हाँ कल सुबह निकालेंगे, कल हमें भागा दौड़ी रहती है कि हाँ सेंटर हमने 11 बजे तक पहुंचना है, 11:30 तक पहुंचना है, ठीक है। जिनको सेंटर्स पता है वो आप आराम से 11 सवा 11 बजे भी पहुंच सकते हो, लेकिन जितना जल्दी पहुंच सकते हो उतना बेटर है, कि इससे क्या होता है फ्री माइंड रहता है पर्सन, ठीक है। तो यही है, कल अब आप फ्री माइंड से जाइए, फुली कॉन्फिडेंट वे में जाइए,
ये घर से नहीं सोच के रहे कि हाँ मैंने इतना अटेम्प्ट करके आना ही है, इतना मैंने स्कोर करके ही आना है, 120 के 120 अटेम्प्ट करके ही आने हैं, मुझे उसके कॉम्पिटिशन बड़ा ज्यादा, ऐसा मत सोचिए। ठीक है, मेन चीज है अपना बेस्ट देख के आइए। एंड में आपका वर्ड जो यूज होगा ना, सर मैंने अपना आज बेस्ट दिया, वो आपको चाहे इस एग्जाम में मदद नहीं करेगा, आगे जो लाइंड अप एग्जाम्स हैं, आपका जेकेपीएसआई का एग्जाम आ रहा है, उधर आप एक्सपीरियंस के साथ जाओगे, आपको उधर और कुछ नया चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, देखो मेरा मानना एक और चीज है कि एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन मोर बेटर, आपको एक्सपीरियंस भी सिखाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक्सपीरियंस के प्रोस्पेक्टिव से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और वो पिछले 1.5 साल से आप सभी को होता है, हमने भी अपनी पूरी जी जान लगा दी थी आपके लिए, मैक्सिमम जितना मेरे से हो सका मैंने आपके लिए प्रिपेयर कराया, बाकी टीचर्स को लेके आया, बाकी टीचर्स ने भी अपना बेस्ट दिया, आप तक बेस्ट से बेस्ट सोर्स पहुंचाया, बेस्ट से बेस्ट एमसीक्यूज पहुंचाए, हमने पूरी कोशिश की, हमने फिर मॉक टेस्ट भी दिए, मॉक टेस्ट में भी हमने अपनी गलतियां देखी, हमें उधर से पता चल चुका है हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं और वो गलती सुधारनी। देखो मॉक टेस्ट का भी वही मेन पर्पज था, आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाना, वो क्या थी, लर्निंग पोर्शन था। अब आपने उसे प्रैक्टिकल में लाना है, अब आपने वो जो मॉक टेस्ट में गलतियां की थी, इधर आपने अपनी उन गलतियों को सुधारना है। मॉक टेस्ट जो दिए थे उधर आपका जो स्कोर था उसको भूल जाओ, अब आपने इसको आपका जो फाइनल पेपर है उसकी ओर देखना है। ठीक है, अब फाइनल पेपर के मैं आपको यही कहूंगा, ऑल द बेस्ट, बी कॉन्फिडेंट और अपना बेस्ट दीजिए। तो गाइस आज का इतना ही रखते हैं, तो वेट करूंगा आप सभी के मैसेज का। होप सो यू ऑल केम विद द फ्लाइंग कलर्स, हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, पूरी अपनी कह सकता हूं कि मैंने अपने एंड से जितना हो सकता था आप तक दिया, उसमें भी अभी अगर कोई कमी पेशी रहेगी तो एंड में मैं यही कहूंगा सॉरी फॉर दैट। ठीक है, हमारे एंड से पूरे आगे भी आपको एग्जाम्स तक इस ऐसे ही प्रिपरेशन आप तक पहुंचाई जाएगी, जिस हिसाब से हमने स्टार्ट किया था वैसे ही अब आगे हम आप तक एंड तक आपके साथ लाइफ टाइम तक जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है, आपको आगे नैया पार कराते रहेंगे। इस एग्जाम से पहले अकाउंटेंसी सभी के लिए एक न्यू सब्जेक्ट था, मैं मानता हूं कि अकाउंटेंसी अब सभी का फेवरेट सब्जेक्ट बन गया होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपको एग्जाम के बाद।